आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा दूसरे लोगों को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके बात करने का तरीका बेहतर होना चाहिए। बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल व्यक्ति को प्रोफेशनल और निजी जिंदगी को बहुत आसान और आकर्षक बना देती है। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देकर आपको इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ऐसे सवालों का जवाब कैसे दें जिसका आप जवाब देना ही नहीं चाहते। इसमें जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देख के समझाते हैं। एक पति पत्नी थे जो एक फर्नीचर की बहुत बड़ी कंपनी को चलाते थे, लेकिन उनका आपस में बाद में तलाक हो गया और कोर्ट फैसला देता है कि दोनों अब अलग अलग रह सकती हैं, लेकिन कंपनी दोनों को साथ चलानी होगी। कुछ दिनों बाद उस महिला से की मुलाकात पार्टी में एक दूसरी महिला से होती है और महिला उसे बार बार पूछती है कि क्या तुम्हारा तलाक क्यों हो गया। अब वो महिला उसका जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए वो बार बार यही कहती है कि मैं अपने पति से अलग हो गई हूँ, लेकिन इसका कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों बाद वो महिला फिर मिलती है और फिर वही बात पूछती है लेकिन वो पहली वाली महिला उसको फिर वही जवाब देती है, मैं अपने पति से अलग हो गई हैं, लेकिन इसका कंपनी पर मैं और मेरे पति अलग हो गए हैं, लेकिन इसका कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी बार फिर वो मिलती है और फिर वो महिला उसको सेम जवाब देती है। इस बात से परेशान होकर बाद में वो पूछना ही बंद कर देती है। तो इस तरह से आप उसका जवाब दे सकती हैं। सामने वाला परेशान हो जाएगा और पूछना ही बंद कर देगा। और ऐसा क्या करें कि आपके पास हमेशा बात करने के लिए कुछ ना कुछ रोचक जानकारी हो। तो इसके लिए जब भी आप किसी पार्टी या शादी में जाएं तो कपड़ों और लुक्स पर ध्यान तो दें। उस पर तो आप देते हैं, लेकिन इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि आपको वहां जाकर लोगों से बात क्या करनी है, कौन लोग आपसे मिलने वाले हैं और कैसे करनी है। इसका नतीजा ये होता है कि जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं तो आपके पास बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। इसमें आप बहुत बुरा सा फील करते हैं। इससे बचने का एक तरीका है कि किसी भी पार्टी या शादी में जाने से पहले उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़कर जाएं, ताकि देश और दुनिया के बारे में चल रही ताज़ा जानकारी से अपडेट रहें। साथ ही जिस व्यक्ति से आप खास तौर से मिल रहे हैं उसके बिजनेस से संबंधित नई जानकारी को पढ़कर जाएं, ताकि आप उससे उसी की रुचि के हिसाब से बात करें। और जब आपका किसी से बात करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी आपको बात करनी पड़े तो आप ऐसा करें, उस स्थिति में आप ये कर सकते हैं कि आप पैरेटिंग टेक्निक का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि वो व्यक्ति बोल रहा है कि जैसे पैरेटिंग टेक्निक ये होती है जैसे तोता बोलता है ना, उसी तरह से जैसे जो व्यक्ति सामने आपसे बात कर रहा है उसी की बात को रिपीट करते हैं। जैसे वो कहता है मैं मसूरी गया था, तो आप उसको उसी बात को कह सकते हैं कि अच्छा आप मसूरी गए थे, तो वो उसके बारे में बताना शुरू कर देगा। फिर वो वहाँ के मौसम के बारे में बताता है, आप उसी बात को रिपीट कर सकती हैं कि मौसम अच्छा, वहाँ मौसम ऐसा था, तो वो उसको लगेगा आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो वही बात आपको बताना शुरू कर देगा। और जब उसको आप अपनी तरफ से कुछ खास बात नहीं करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि फिर वो धीरे धीरे अपने आप चुप हो जाएगा। और किसी व्यक्ति की नज़रों में खुद के प्रति इज्जत कैसे पैदा करें। तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। किसी भी व्यक्ति की तारीफ करके आप उसकी नज़रों में खुद के प्रति इज्जत बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के सामने बात करते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्हें पसंद नहीं आता, कि ऐसा लगता है कि अरे ये तो कुछ काम निकलवाने के लिए ऐसा बोल रहा है। तो आप उसके सामने बात ना करें, बल्कि उसकी तारीफ उसके सामने ना करें, बल्कि उसकी खास व्यक्ति से, उसके कोई करीबी व्यक्ति से, उसके दोस्त हो, उसका रिश्तेदार हो, उससे बात करें, उसकी तारीफ करें। जो आपको अपने मन में उसके लिए महसूस करते हैं, तो वो बात अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इनडायरेक्ट वे में पहुँचेगी, तो उसको लगेगा कि आप वाकई उसके लिए कितना अच्छा सोचते हैं और उसके मन में आपके लिए इज्जत पैदा हो जाएगी। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति को आप थैंक्स बोलते हैं तो थैंक्स बोलने वाले को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो थैंक्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा लाइन जरूर जोड़िए। जैसे थैंक यू वेरी मच मेरी भावना को समझने के लिए, थैंक यू वेरी मच मेरे काम को आपने मेरी मदद कर दी तो मेरा काम कितना आसान हो गया, यहाँ आने के लिए थैंक यू। तो थैंक यू के साथ थैंक यू बोलने का कारण जरूर बताएं, जिससे वो इम्प्रेस होगा और थैंक यू उसे लंबे समय तक याद भी रहेगा।
और सबसे बड़ी बात है कि बात करते समय आंखों का इस्तेमाल करके आप दूसरे के दिल में खुद के प्रति इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में आंखों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे होती हैं तो आपको उसकी आंखों से ये पता चल जाता है कि वह आपकी बातों में रुचि ले रहा है या नहीं। जैसे दो तीन लोग एक साथ खड़े हैं और आपको किसी खास व्यक्ति से अपनी बात उसके ऊपर जाहिर करनी है, उसको इम्प्रेस करना है, अपनी बात को रखना है, तो उसी व्यक्ति की तरफ ज़्यादा आंखों में देखकर बात करें। तो उसको लगेगा, उसको महसूस होगा कि आप अपनी बात खास तौर पर उससे कहना चाहती हैं।